दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका है। खाड़ी के देशों में ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी है। अमेरिका का जहां जहां पर भी मिलिट्री बेस है, हर उस एक मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दाग दी गई हैं और अब ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। हम भरत जी से जानेंगे क्या क्या हुआ है। सुबह से हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है वो हालात दिखाई दे रहे हैं जंग जैसे। क्या कुछ हो रहा है? महिमा जी, महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है और ये पहली बार है कि ईरान ने खाड़ी के सभी देशों के ऊपर 400 से ज़्यादा मिसाइलें दाग दी हैं और ये अमेरिका और इजराइल के उस हमले का जवाब है जिसमें एक नाकामयाबी के बाद दूसरी बार कामयाबी हासिल करने के लिए इन लोगों ने हमला किया। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। शुरुआत करेंगे वीडियो की। आप वीडियो में देखिए, सबसे पहली द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसमें ये बताया गया है, ये लिखा गया है कि इजराइल और अमेरिका ने ये जो पूरा मूवमेंट है, जो युद्ध शुरू किया है, ये सिर्फ और सिर्फ शुरू किया है रिजीम को बदलने के लिए। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के भीतर खामनेई का शासन हटे, वहां से खामनेई को पैदल किया जाए और इसीलिए ये युद्ध शुरू किया गया, क्योंकि इससे पहले रेजा पहलवी और तमाम सारे लोगों के कारण ईरान के भीतर लोगों की क्रांति कराने की एक साजिश रची गई थी, कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकामयाब रही और उसके बाद अब युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल ने यह कहकर युद्ध किया है, आप मजाक समझेंगे, इजराइल ने यह कहकर युद्ध शुरू किया है कि कहीं ईरान हम पर हमला ना कर दे, इसलिए हमने हमला कर दिया। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है ईरान ने जो है आबू धाबी पर अटैक किया है। कैसे किया है वो हम आपको दिखाएंगे। दोहा में अटैक किया है और रियाद में अटैक किया है और यूएस इजराइल जो है वो यूएस और इजराइल ये दोनों लोग मिलकर अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर और ईरान भी दूसरी तरफ से अटैक कर रहा है और उन सब जगहों पर अटैक करने से कोई भी परहेज नहीं कर रहा है जिन जिन जगहों पर यूएस के मिलिट्री बेस मौजूद हैं, उन सब जगहों पर हमला हो रहा है और ईरान पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इजराइल सेज इट हैज लॉन्च्ड प्री इम्पेटिव अटैक अगेंस्ट ईरान। मतलब ये मजाक है, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। की एक तरफ कहते हैं कि हम लोग जो है शांति लेकर आएंगे, ट्रंप कहते हैं कि हमारे कहने से फलाने ने युद्ध रोक दिया, ढिमकाने ने रोक दिया, हम शांति के पुजारी हैं। लेकिन ये लोग मिलकर ईरान पर इसलिए युद्ध कर रहे हैं क्योंकि ये वहाँ से खामनेई की सत्ता को हटाना चाहते हैं और कारण ये दे रहे हैं कि ये जो अटैक है हमारा वो प्री इम्पेटिव अटैक है, इसलिए हम हमला कर देना, कहीं वो हम पर हमला ना कर दें, इसलिए हम हमला। अभी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, स्क्रीन के ऊपर है। ये अभी तुरंत की तस्वीर है। किसकी है? ये फ्लाइट रडार डाटा है कि दुनिया भर के जो जहाज वो कहाँ से उड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ईरान से, यहाँ से जो हमले ईरान कर रहा है वो इराक में भी कर रहा है, कुवैत में भी कर रहा है और यहाँ पर यूएई में भी, ये यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है, यहाँ पर भी कर रहा है, बहरीन में भी कर रहा है, कतर में भी कर रहा है, क्योंकि इन सब जगहों पर यूएस ने अपने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। इसलिए ईरान इस जगह से इस पूरे एरिया पर हमला कर रहा है। ये जो पूरा एरिया है, ये ईरान इस पूरे एरिया पर हमला कर रहा है और इसलिए दुनिया भर की तमाम फ्लाइट्स इस एरिया को छोड़कर बाकी दूसरी जगहों से उड़ रही हैं। आप अभी की ये ताज़ा स्थिति, अब जो वीडियो बन रहा है, हम ये वीडियो बना रहे हैं 7 बजे, घड़ी में देखिएगा आप 7 बजे के आसपास है, पौने 7 बजा है, तब की स्थिति ये है कि ईरान से इतनी मिसाइलें मारी जा रही हैं चारों तरफ कि पूरा इलाका खाली हो गया है। हिंदी में जिसको भारत में कहते हैं कि धुआं धुआं कर दिया है, वैसे ईरान ने पूरा इलाका खाली, ईरान के खौफ से पूरा इलाका ही खाली हो गया। 400 मिसाइलें मारी महिमा जी, और हालात ये देखिए कैसे मारी हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। ये है यूएस नेवल 5th फ्लीट नेवल सपोर्ट बेस है बहरीन में। तो ये बहरीन में यूएस का एक मिलिट्री बेस है जिसके ऊपर मिसाइल मारी, अभी हमने नक्शे में आपको दिखाया था और अब ये फुटेजेस दिखा रहे हैं। ये ईरान की मिसाइल है, ईरानी मिसाइल है जो बहरीन में गिरी है, आप देखिए। और ये जो यूएस का मिलिट्री बेस है जहां पर ये मिसाइल अभी गिरी है और भी तमाम सारी फुटेजेस हमारे पास आई हैं, वो भी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। अगली फुटेज दिखाइए। ये जो अगली फुटेज है ये तेहरान टाइम्स, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर
कोई भी खबर ऐसी आपके सामने ना चली जाए जो है सच ना हो, इसलिए हम तेहरान टाइम्स के हवाले से, जो तेहरान ईरान का प्रमुख अखबार है, उसके सौजन्य से आपको यहां दिखला रहे हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो ये यूएस नेवल का जो बेस है बहरीन में, वहां पर जो हमला किया, उस हमले की ये तस्वीर आपको यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रही है। कहां से? तेहरान टाइम्स के हवाले से, ताकि क्लियरिटी बनी रहे, आपको कुछ ऐसा ना दिखे जो असत्य हो। यह भी तेहरान टाइम्स के हवाले से है। यूएस बेस है, कहां का है ये कुवैत का बेस है, जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। कुवैत के आर्मी बेस के ऊपर यहां हमला किया है और ये तस्वीर आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है। ये कुवैत के बाद जो है, ये जो तस्वीर है, ये अबू धाबी की तस्वीर है। भारत के जो पत्रकार हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया है, दिखलाया है। ये अबू धाबी है। अबू धाबी का जो मिलिट्री बेस यूएस का है, वहां पर ईरान ने यहां पर हमला किया है। 400 से ज्यादा मिसाइलें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दागी हैं। अभी हमने जो आपको दिखाया उसका यहां पर एक नक्शा टीम ने आपको फिर से दिखलाने की कोशिश कर रही। और ये है इजराइल के तेल अवीव शहर के नीचे और उसके आसपास का ये पूरा इलाका है, जिस इलाके में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, जहां पर डॉट डॉट तो आपको दिखलाई दे रहे हैं। यहां पर हमला ईरान की तरफ से इजराइल के इन शहरों पर हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रेड अलर्ट घोषित किया जा चुका है। अब इसके अलावा ये ईरान है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ईरानी शहर है। ईरान में भी रेड अलर्ट कहाँ है, किन किन शहरों के आसपास है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई परिचित, कोई जानकार, कोई रिश्तेदार कोई यहाँ रहता है तो उसको अलर्ट करिए कि यहाँ पर कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। शहरों का हाल कैसा है आप देख सकते हैं। इस तरीके का शहर दिखाई दे रहा है। ईरान की ये तस्वीर है, ये देखिए, ये ईरान के एक जो स्कूल है उसके ऊपर हमला कर दिया इजराइल ने। और स्कूल जो है वो होर्मुज शहर है, उसके आसपास ये स्कूल है, वहां पर हमला कर दिया और बहुत सारे बच्चों की, तकरीबन 40 बच्चों के हताहत होने की सूचना आ रही है। ये देखिए, तमाम सारे अखबार इस बात को छाप रहे हैं कि लगभग 40 बच्चे स्कूल में जो है वो मारे जा चुके हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो है वो ना बच्चों और बड़ों में और दुश्मन में और सेना में और सैनिकों में कोई फर्क नहीं कर रही है। सिविलियंस के ऊपर दागे जा रहे हैं हथियार। ये राहुल गांधी का ट्वीट आया है अभी तुरंत थोड़ी देर पहले। ये ट्वीट आया है जिसमें ये लिखा गया है राहुल गांधी की तरफ से कि यूएस, इजराइल एंड ईरान डीपली कंसर्निंग, मतलब पूरा टोटल कहने का लब्बो लुआब ये है कि ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में चीज़ें ठीक नहीं हैं, भारतीय नागरिकों को यहाँ से निकाले। सरकार से वो गुजारिश कर रहे हैं कि इमीडिएट, ये कर रहे हैं कि सभी सेफ्टी मेजर्स को इस्तेमाल में लेते हुए यहाँ से भारतीय नागरिकों को बाहर निकाले, क्योंकि हालात मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से ये स्थितियाँ बनी हैं। अब ये डेटा हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पिछली बार 12 दिनों का युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में। उन 12 दिनों के युद्ध में 610 लोग मारे गए थे, टोटल इंजर्ड हुए थे 4746 और 49 महिलाएं मारी गई थीं और 185 वुमेन घायल हुई थी, महिलाएं घायल हुई थी, 13 बच्चे मारे गए थे। और इस बार पहले ही दिन 40 बच्चों के मारे जाने की खबर है। पिछली बार 13 बच्चे यहाँ पर मारे गए थे। जो हेल्थ केयर करने वाले वर्कर्स थे 5 लोग मारे गए थे। एम्बुलेंसेस 9 डैमेज हुई थी, हॉस्पिटल 7 डैमेज हुए थे और हेल्थ यूनिट जो है वो 4 डैमेज। पिछली बार का ये डेटा हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं, तो क्योंकि पिछली बार 12 दिन का युद्ध चला था दोस्तों, और इस बार भाई पहला ही दिन है और पहले ही दिन इस तरीके से 40 बच्चों के मारे जाने की खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। ईरान को हरा पाना अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए नाको चने चबाने जैसा हो गया है। पहले 12 दिन की लड़ाई लड़ी, फिर बीच में खामनई को हटाने के लिए रेज़ा पहलवी के ज़रिए और अमेरिका ने सब मिलकर ये सोचा कि भाई पब्लिक क्रांति कर देगी तो ईरान में हम तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन सब कुछ मिलाकर टोटल सिर्फ और सिर्फ ईरान में तख्ता पलट करने के लिए इतने बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। और ये उस दुनिया में है, ये उस दुनिया में है जहां पर शांति की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। आप युद्ध कर रहे हैं तख्ता पलट के लिए, खामनई को हटाने के लिए आप युद्ध कर रहे हैं। और ट्रंप के तो इस पर
इतने सारे बयान आए। शुरुआत में ही मैंने आपको दिखाया कि ट्रंप को हटाने के लिए तख्ता पलट कर रहे हैं। ये देखिए, ट्रंप इंडिकेट्स गोल इज टू टॉपल रेजिम। इनका कहने का हिंदी तर्जुमा ये है कि ईरान की जो वर्तमान सत्ता है उसको बेदखल करना चाहते हैं और इसके लिए इतना बड़ा युद्ध कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कहाँ है यूएन, कहाँ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, कहाँ है मानवाधिकार आयोग, कहाँ है? कुछ नहीं है। सब एकदम खामोश चैन की नींद में है और युद्ध चल रहा है खामनेई को हटाने के लिए। ट्रंप को क्या लेना देना है कि ईरान में गरीबी आए या अमीरी आए, ईरान में लोग भूखों मरे? ट्रंप को क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। इजराइल को क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। लेकिन इजराइल कह रहा है हम इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वो हम पर हमला कर सकते थे, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वहां से हमको खामनेई की सत्ता को बेदखल करना है और ये हमारा और इजराइल दोनों का मिला हुआ ज्वाइंट ऑपरेशन है और हम हमला कर रहे हैं। 40 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ट्रंप। भाई इन लोगों ने तो लगा दिया रूस के प्रमुख के ऊपर केसेस, बैन लगा दिए कि आप नहीं जा सकते, इन देश में नहीं जा सकते, आपके ऊपर इतनी सारी FIR हैं, आप वांटेड हैं, फलाना है, ढमकाना। और 20 बच्चों का कातिल अब कौन होगा? पिछली बार इतने लोग मारे गए, इनका कातिल कौन है? भाई भारतवर्ष में तो इसीलिए कहते हैं कि समर्थ का नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान का दोष नहीं देखा जाता। तो अब ये लोग मिलकर कुछ भी आतंक करें, कुछ भी आतंक करें, दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि ईरान कांटे की टक्कर दे रहा है, ईरान दांतों तले चना चबाना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हमास जो इनका अप्रत्याशित संगठन है, या फिर हुती और हिजबुल्ला, इन सब की तरफ से भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये सब भी ईरान का साथ दे रहे हैं और ईरान एक साथ बहुत सारी मिसाइलें, 400 मिसाइलों की तो खबर अभी है हमारे पास कि 400 मिसाइलें ईरान ने अलग अलग जगहों पर लॉन्च की हैं और यूएस के तमाम सारे मिलिट्री बेसों को ध्वस्त कर दिया है। बिल्कुल, और अब तो रूस की तरफ से भी बयान सामने आ चुके हैं। रूस ने भी कह दिया है कि अमेरिका से कि वो तुरंत हमले बंद करे और ईरान के ऊपर ये जो हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों की निंदा भी की जा रही है। अब ये देखना होगा कि ईरान अगले दिन क्या हमले करेगा, क्योंकि ये हमले अब रुकने वाले नहीं हैं। ईरान की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जंग आपने शुरू की है लेकिन इसे खत्म हम ही करेंगे। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ ही इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।